हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आज हम लोग पढ़ेंगे टू वे स्लैब के बारे में। टू वे स्लैब किसको बोलते हैं? सबसे पहले और टू वे स्लैब जब एल वाई बाई एल एक्स इज लेस देन टू होता है, लॉन्गर स्पान डिवाइड बाई शॉर्टर स्पान इज लेस देन टू होता है, तो उसको बोलते हैं टू वे स्लैब। अभी एज पर सपोर्ट कंडीशन टू वे स्लैब दो तरह के होते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब होता है, टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब होता है, टू वे रिस्ट्रेंड स्लैब होता है। इसके अंदर ज़्यादातर ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन एंड कॉर्नर आर हेल्ड डाउन। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन लिखा होता है तो उसकी डिज़ाइन एज पर IS 456 2000 पेज नंबर 1990 क्लास नंबर D2 से करते हैं उसकी डिज़ाइन। और अगर कॉर्नर आर हेल्ड डाउन लिखा होता है तो डिज़ाइन IS 456 2000 पेज नंबर 90 क्लास नंबर D1 से लिखते हैं। 9091 दो पेज है। देखो टू वे स्लैब के अंदर दो पेज यूज होता है, पेज नंबर 90 एंड पेज नंबर 91। तो ये पेज नंबर 90 है। देखो रिस्ट्रेन स्लैब बोला है, अगर कॉर्नर आर हेल्ड डाउन होता है तो इसके लिए पेज नंबर 90 मतलब D1 का ये जितने भी स्टेप है उसको याद रखना पड़ता है। फिर इसी तरह अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब और कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन होता है तो उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है और ये टेबल है, ये सब काम आता है, याद रखना ये, तो आगे जाके आपको काम आएगा। अभी कॉर्नर आर हेल्ड डाउन एंड कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन, इसके अंदर फर्क क्या है? तो कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन पहले मैं इसके लिए बताता हूँ। तो इन दिस टाइप ऑफ स्लैब इफ इट इज लोडेड, अगर आप लोग ये टाइप का जो स्लैब होगा कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन, उसके अंदर अगर लोड लगाएंगे आप लोग तो कॉर्नर आर लिफ्टिंग अप, मतलब जितनी भी कॉर्नर होगी, चारों जितनी भी कॉर्नर है, चार कॉर्नर होती है तो चारों चार कॉर्नर क्या होगी? लिफ्टिंग अप होगी और टॉर्सन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। इसके लिए वहाँ पे टॉर्सन रेनफोर्समेंट आर नॉट रिक्वायर्ड एट कॉर्नर, मतलब जो कुछ कॉर्नर होगी वहाँ पे आपको टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है। अगर कॉर्नर आर हेल्ड डाउन होगा तो इन दिस टाइप ऑफ स्लैब व्हेन लोडेड ऑल द कॉर्नर्स आर नॉट लिफ्टिंग अप, मतलब सभी कॉर्नर जो है वो आपकी लिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब ऊपर नहीं आएगी। तो वहाँ पे क्या होता है? टॉर्सन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? टॉर्सन प्रोड्यूस होता है। इसलिए वहाँ पे टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। कहाँ पे? एट द कॉर्नर पे। कहाँ पे? एट कॉर्नर पे। तो ये समझ में आया? अगर कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन होगा तो वहाँ पे टॉर्सन रेनफोर्समेंट नहीं आता है। अगर कॉर्नर आर हेल्ड डाउन होता है तो वहाँ पे चारों एंड के अगर कॉर्नर के अगर क्या प्रोवाइड करना है? टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। अभी मैं आप लोगों पे एग्जांपल्स करवाऊंगा। सबसे पहले एग्जांपल करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखो, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन इन टू वे स्लैब चेक फॉर डिफ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड एज पर वन वे स्लैब। आपको टू वे स्लैब में भी चेक फॉर डिफ्लेक्शन जो स्टेप होता है वो करना कैसे है? एज पर वन वे स्लैब ही करना है। पर अगर शॉर्टर स्पान जो होता है वो लेस देन 3.5 मीटर होता है, क्या होता है? लेस देन 3.5 मीटर होता है एंड लाइव लोड 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये दोनों कंडीशन देखना है। अगर शॉर्टर स्पान भी लेस देन 3.5 होगा और लाइव लोड भी लेस देन 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा तो उसके लिए स्पान डेप्थ रेशियो जो है वो पेज नंबर 39 से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? पेज नंबर 39 से लेते हैं। ये खास चीज़ है, ये ध्यान में रखना। अगर ये दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा, जैसे कि शॉर्टर स्पान 3.5 से ज़्यादा हो जाएगा या फिर लाइव लोड 3 से ज़्यादा हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए पेज नंबर 37 38 ही यूज़ करते हैं। देखो मैं आप लोग को IS कोड के अंदर दिखाता हूँ।
ये रहा, ये पेज नंबर 37 है। इसके लिए आप लोग कैंटिलीवर सिंपली सपोर्ट कंटिन्यूस के लिए लेते थे 20 इंटू एम एफ, 26 इंटू एम एफ ऐसा लेते थे। अगर आपका स्पान 3.5 से लेस देन होगा और लाइव लोड 3 से कम होगा, तब क्या करना है, तब आपको ये वाला यूज़ करना है। देखो ये सिंपली सपोर्ट स्लैब के लिए क्या होता है 35 और कंटिन्यूस के लिए कितना होता है 40। और उसके साथ में एक और चीज़ देखी जाती है, अगर आपका स्टील Fe415 होता है, क्या होता है Fe415 होता है, तब जो 35 इंटू एम एफ करेंगे इंटू उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 से। कहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, तो L/D जो रेशियो होगा 35 इंटू एम एफ, उनकी जगह पे एक और चीज़ ऐड हो जाएगी 35 इंटू एम एफ इंटू 0.8। ये कहाँ से आया, तो पेज नंबर 39 से आया। ये चीज़ खास ध्यान में रखना क्योंकि इसके अंदर बहुत मिस्टेक क्रिएट होती है अपने अंदर। जब भी नॉर्मली अगर आपका शॉर्टर स्पान लेस देन 0.3 है एंड लाइव लोड लेस देन 3 है, तब ये पेज नंबर 39 यूज होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा होगा तो उसके लिए पेज नंबर 37, 38 ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट मैं आप लोग को करवाऊंगा एग्जाम्पल कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन वाला। देखो यहाँ पे डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब ऑफ 3 मीटर बाई 4 मीटर क्लियर स्पान सपोर्टेड ऑन 300 mm थिक वॉल ऑन ऑल द 4 साइड्स। एज्यूम लाइव लोड 4 किलोटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिश 0.5 किलोटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 एंड Fe250 स्टील है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है Fe250 है। कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन, यहाँ पे बोल दिया है कि कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन है। ड्रॉ नेट स्केच। सबसे पहले तो Ly/Lx कर लो तो 4/3 हो जाएगा। आपका आंसर लेस देन ग्रेटर देन 2 आएगा। इसके लिए आपका लेस देन 2 आएगा। इसके लिए इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड स्लैब। आपको डिज़ाइन बोल ही दिया है कि सिंपली सपोर्टेड 2A स्लैब की डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले स्टेप आपका आएगा इफेक्टिव डेप्थ। स्लैब के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ के अंदर आपको सबसे पहले क्या लेना है, शॉर्टर स्पान। शॉर्टर स्पान क्या है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर आ गया, विच इज लेस देन 3.5 मीटर है। लाइव लोड कितना है 4 किलोटन पर मीटर स्क्वायर, तो विच इज ग्रेटर देन 3 किलोटन पर मीटर स्क्वायर है। देखो ये दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या आया, लाइव लोड 4 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे पेज नंबर 37, 38 यूज़ करेंगे। अगर लाइव लोड मेरा 3 या 3 से कम होता तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 39 यूज़ करता। समझ में आया? मैं दिखाता हूँ आप लोग को दूसरे एक एग्जांपल में। देखो यहाँ पे L/D इज इक्वल टू 20 इंटू एम एफ। यहाँ पे 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने क्योंकि पेज नंबर 37, 38 यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। एज्यूम 0.3 से लेके 0.6 के बीच में PT एज्यूम कर लो, तो आपका FS कितना हो जाएगा 145। तो 145 के लिए कर्व के लिए MF कितना हो जाएगा 2। MF आप लोग को देखना आता है, मैंने आगे भी आप लोग को सिखाया है। देखो ये 0.3 मतलब यहाँ पे ये दोनों के बीच में आएगा, और ये जो कर्व है वो कौन सा देखना है 145 वाला कर्व देखना है। तो 145 वाला कर्व यहाँ पे आएगा, तो 2 से ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे 2 आएगा, वैल्यू क्या आएगा 2। तो MF इज इक्वल टू 2 आएगा। तो D इज इक्वल टू 75, देयरफॉर प्रोवाइड D इज इक्वल टू 100 mm फॉर शॉर्टर स्पान। किसके लिए आ जाएगा, D इज इक्वल टू 100 mm फॉर शॉर्टर स्पान। और लॉन्गर स्पान के लिए क्या करना है, फॉर लॉन्गर स्पान के लिए 10 कम कर देना है। क्या करना है, जो भी आप लोग D लेते हो उससे 10 कम कर दो लॉन्गर स्पान के लिए। किसके लिए, लॉन्गर स्पान के लिए। तो 90 mm फॉर लॉन्गर स्पान। कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल d प्लस डायमीटर डिवाइड बाई 2 प्लस क्लियर कवर। तो यहाँ पे 100 प्लस 5 प्लस 25 5 प्लस 20 तो 125 mm आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप समझ में आया। फिर से एक बार, यहाँ पे ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 2A स्लैब के अंदर, शॉर्टर स्पान एंड लाइव लोड।
देखो अभी इसके ये जो एग्जाम्पल है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप देखो, लाइव लोड आपका क्या आ जाएगा 3 और आपका जो शॉर्टर स्पान होगा वो 3। देखो तो शॉर्टर स्पान भी आपका क्या आया, लेस देन 3.5 मीटर आया और लाइव लोड भी 3 और 3 से कम आया। तो ऐसे केस में दोनों कम आएगा तब आप लोग को पेज नंबर 39 यूज करना है। तो पेज नंबर 39 पे वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए होता है 35 इंटू एम एफ, 35 इंटू एम एफ कर लिया, इंटू 0.8 क्यों किया, क्योंकि FE 415 है इसके लिए। अगर यहाँ पे FE 250 होता तो 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये चीज़ खास ध्यान में रखना, दो में से कोई भी एक ज़्यादा होगा तो पेज नंबर 37 38 ही यूज़ होता है, अगर दोनों कम हो गए तभी ये कंडीशन यूज़ होती है। देखो ये वाला एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी देखो 3/4 मीटर का स्पान है बराबर। तो यहाँ पे शॉर्टर स्पान कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा विच इज़ लेस देन 3.5 मीटर। एंड लाइव लोड कितना है, 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो 3 किलोन्यूटन इक्वल टू और लेस देन होता है। इसके लिए यहाँ पे कौन सा पेज होता है यूज, पेज नंबर 39। इसके लिए 35 इंटू एम एफ इंटू 0.8 किसके लिए, FE 415 है इसके लिए 0.8। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसके लिए पेज नंबर 34 क्लास नंबर 22.2a फॉर शॉर्टर स्पान क्लियर स्पान प्लस डी। क्लियर स्पान कितना हो जाएगा 3000 प्लस शॉर्टर स्पान के लिए डी कितना है 100 है, इसके लिए 100 लिया। तो 3100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट 300 mm का सपोर्ट है। तो 300 डिवाइड बाई 2 प्लस 3000 प्लस 300 डिवाइड बाई 2 3300 mm। तो शॉर्टर स्पान स्मॉलर ऑफ द टू वैल्यू, तो 3100 आपका क्या हो जाएगा 4 शॉर्टर स्पान हो जाएगा। इसी तरह लॉन्गर स्पान के लिए सिमिलरली 4 मीटर स्पान है तो 4100 mm हो जाएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा ये शॉर्टर स्पान के लिए, ये लॉन्गर स्पान के लिए। फिर नेक्स्ट लोड कैलकुलेशन, डेड लोड ऑफ द स्लैब, लाइव लोड एंड फ्लोर फिनिश। डेड लोड कितना है, B इंटू कैपिटल D इंटू 25 होता है। B इज इक्वल टू 1 मीटर, कैपिटल D 125 है और 25 तो ये हो जाएगा। लाइव लोड 4 ये दिया है और फ्लोर फिनिश दे दिया है 0.5, तो 0.5 ये तीनों का प्लस कर दो तो आपको टोटल वर्किंग लोड मिल जाएगा। उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये W मिल जाएगा आपको, ये आपका W हो गया। फिर बेंडिंग मोमेंट। अभी बेंडिंग मोमेंट स्टेप यहाँ पे चेंजेस होता है। वन वे स्लैब के अंदर क्या करते थे आप लोग, WL2/8 ले लेते थे, पर अभी टू वे स्लैब के अंदर आपको यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन में कि कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन। अगर नॉट हेल्ड डाउन होता है तब आप लोग को उसकी डिज़ाइन कहाँ से करना है, पेज नंबर 90 91 D2 में से। कहाँ से, क्लास नंबर D2 पे से। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, इसके लिए यहाँ पे ये D2 है। तो D2 के लिए मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये mx इज इक्वल टू अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर और my इज इक्वल टू अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर। दोनों में एल एक्स ही है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया दोनों। ये कहाँ से लिखा मैंने, पेज नंबर 91 पे से। अभी अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई ये कहाँ से आएगा, तो अल्फा एन अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल नंबर 27। तो यहाँ पे एल वाई बाई एल एक्स ढूंढना है। एल वाई बाई एल एक्स मतलब कौन सा, तो आपका सेकंड स्टेप में एल एक्स और एल वाई आया वो। तो 4100 डिवाइड बाई 3100 करेंगे तो 1.32 आएगा। अभी 1.32 यहाँ पे देखो, एल वाई बाई एल एक्स 1.32 तो 1.3 और 1.4 के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखा है, अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0.094 और अल्फा वाई इज इक्वल टू 0.054। याद रखना ये टेबल नंबर 27 कब यूज करना है, तो जब भी D2 यूज करते हो तो D2 के लिए टेबल नंबर 27 है। तो ये अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई हो गया।
अभी इसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, एम एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, अल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, दोनों के अंदर वैल्यू रख दिए तो एम एक्स एंड एम वाई मिल गया। नेक्स्ट इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्सरल, एम यू इज इक्वल टू 0.148 एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर, यहाँ से डी मिल जाएगा। एम यू कौन सा लेना है, दोनों में से मैक्सिमम जो होगा वो लेना है। तो यहाँ पे 59.07 आ गया, वो मिनिमम रिक्वायर्ड है और आप लोग ने 100 लिया है, मतलब ओके है। अभी रेनफोर्समेंट के लिए याद रखना, टू वे स्लैब के अंदर जो दोनों सलिया आएंगे वो मेन सलिया ही आएगा, मेन स्टील ही आएगा, मेन स्टील तरह ही आएगा। तो अलोंग एल एक्स डायरेक्शन के लिए एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, एल एक्स के लिए एम यू कितना है तो 10.33 है एम एक्स, तो यहाँ पे इसका लिए एम लिखेंगे, और डी जो है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन लेंगे, शॉर्टर स्पान लेंगे एल एक्स वाला, तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे पीटी मिल गया, पीटी पे से ए एस टी मिल जाएगा, तो ए एस टी आपको मिल गया 506। अभी इसको पेज नंबर 229 पे देख लो तो आपको ये स्टील मिल जाएगा। देखो 506 ग्रेटर देन 300 है, इसके लिए यहाँ पे 10 mm डायमीटर मैंने प्रोवाइड किया। अभी जो लॉन्गर स्पान होगा, लॉन्गर स्पान के लिए भी सेम एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर। अभी लॉन्गर स्पान के लिए एम यू कितना है तो 5.94, तो 5.94 लिख दिया। अभी लॉन्गर स्पान के लिए डी कितना है 90, तो उसके लिए 90 लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पी टी मिल जाएगा, ए एस टी इज इक्वल टू पी टी इंटू बी डी अपॉन 100, वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा अलोंग एल वाई डायरेक्शन। ये आपका स्टील हो गया, अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग एल वाई डायरेक्शन। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट जो चैप्टर है उसमें मैंने किया था वन वे कंटिन्यूस के अंदर और वन वे सिंपली सपोर्टेड के अंदर कि चिपिया फॉर्म में प्रोवाइड करना है या बेंटअप फॉर्म में प्रोवाइड करना है। तो टू वे स्लैब के अंदर अगर यहाँ पे मैं बेंटअप बार में प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पे जो एरिया है ये पीटी है वो लेस देन 0.12 हो जाता है, जो सही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे जो स्टील आता है वो बेंटअप फॉर्म में यूज़ करते हैं। किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो स्टील आता है वो बेंटअप फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं, चिपिया फॉर्म में यूज़ करते हैं। चेक फॉर क्रैकिंग अलोंग एल एक्स डायरेक्शन 3D 300 mm, तो इसका स्पेसिंग 150 है, मतलब मेन स्टील है, दोनों सलिया मेन स्टील की तरह ही होगा, इसके लिए दोनों को मेन की तरह ही लिखा है। देखो यहाँ पे 3D 300 3D 300, तो ये आपका आंसर सही है। 150 लिया है और 240 लिया है, वो सही है। फिर चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए एक्चुअल एल बाई डी along LX डायरेक्शन 3100 डिवाइड बाई 100, तो 31, मैक्सिमम L बाई डी इज इक्वल 20 इंटू एम एफ। देखो यहाँ पे एक मैक्सिमम L बाई डी जो है ना वो फर्स्ट स्टेप में जो लेते हैं वही सेम होता है, ये याद रखना। तो 524 along LX डायरेक्शन में है, इसके लिए PT 524 हो जाएगा 40, तो यहाँ पे भी ओके है। चेक फॉर शियर, शियर इज क्रिटिकल along लॉन्ग स्पान, लॉन्ग स्पान के लिए चेक करते रहो। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल लोड डिवाइड बाई 2, डब्ल्यू एल एक्स डिवाइड बाई 2, तो डब्ल्यू इंटू एल एक्स डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो टाउ वी इज इक्वल टू वी ओ अपॉन बी डी। बी कौन सा आएगा, लॉन्गर स्पान का आएगा, तो यहाँ पे टाउ वी मिल गया। फिर टाउ सी के लिए पी टी जो लेना है 100 ए एस टी अपॉन बी डी, वो ए एस टी किसका लेना है, लॉन्गर का लेना है, तो टाउ सी मिल जाएगा आपको। ये टाउ सी कहाँ से लिया, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 और SP 16 पेज नंबर 178 पे से टाउ सी मिल जाएगा। के 1.3, डी इज इक्वल टू 125 है, इसके लिए पेज नंबर 72 पे से लिया, तो टाउ सी डैश मिल गया। टाउ वी इज लेस देन टाउ सी डैश, और लास्ट में क्या करना है तो स्केच ड्रॉ करना है। क्या करना है, स्केच ड्रॉ करना है। अभी स्केच कैसा आएगा, तो देखो ऐसा आएगा स्केच, ये प्लान है, दोनों बेंटअप फॉर्म, एक बेंटअप इधर एक बेंटअप इधर, सॉरी एक चिपिया फॉर्म इधर एक चिपिया फॉर्म इधर, एक चिपिया ऐसे एक चिपिया ऐसे। तो यहाँ पे ये LX डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक LY डायरेक्शन में आता है। ये मैंने डिटेल लिखा हुआ है, जो कुछ डिटेल है वो लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। कॉर्नर आर नॉट हेल्ड डाउन, उसके लिए ऐसे करते हैं।
अभी सबसे पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर लो। देखो LX आपका है 3110 और LY है 41110। अभी एज स्टीरअप्स, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है LY बाई 8, LY बाई 8 है। तो LY बाई 8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3100 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 390 आएगा। इसी तरह 3/4 के लिए करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा। इसी तरह यहाँ पे LY बाई 8 आएगा, यहाँ पे LY बाई 8 मतलब 4110 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। इसी तरह 3/4 इंटू 4110 करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये डायमेंशन आपको समझ में आ गए मेरे हिसाब से। अभी रेनफोर्समेंट इन एज स्टीरअप्स जो है उसके लिए क्या होता है, तो D1.7 में लिखा हुआ है कि मिनिमम, देखो यहाँ पे D1.7 रेनफोर्समेंट इन एज स्टीरअप पैरेलल टू दैट एज सेल कंप्लीट विथ द मिनिमम रेनफोर्समेंट, मतलब मिनिमम लेना है। तो मिनिमम कितना आता है 0.12% B इंटू डी, तो 0.12% B इंटू कैपिटल D, तो ये 162 mm² आ गया फॉर 1 मीटर विड्थ। समझ में आया ये। फिर आगे एलोंग LX डायरेक्शन। अभी LX डायरेक्शन के अंदर विड्थ ऑफ द एज स्टीरअप्स, देखो अभी यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा। LX डायरेक्शन मतलब कौन सी, तो ऐसे रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सा डिस्टेंस देखा जाता है 515, क्योंकि आपका सलिया ऐसे आएगा, ये स्टीरअप का ये जो एज है ना ये इसके अंदर आएगा हॉरिजॉन्टल सलिया। तो इसके लिए कितना देखा जाता है 515। तो यहाँ पे AST रिक्वायर्ड फॉर 515 मीटर विड्थ, तो 162 मिनिमम था इंटू 515 डिवाइड बाई 1000 तो 83.43 mm² आ गया। तो यहाँ पे 8 mm डायामीटर, 2 नोज 8 mm डायामीटर, AST इज इक्वल टू 100, ये पेज नंबर 229 से लिया हुआ है। इसी तरह एलोंग LY डायरेक्शन। अभी LY के लिए कैसा होता है, वर्टिकली डालना होता है ऐसे। तो इसके लिए कौन सा देखा जाएगा ये, तो 390। तो 390 के लिए 162 इंटू 390 डिवाइड बाई 1000 तो 63.18। तो इसके अंदर भी 2 नोज 8 mm डायमीटर, AST इज इक्वल टू 100 mm²। एलोंग LY डायरेक्शन समझ में आया ये एज स्टीरअप्स के लिए हुआ। फिर टॉर्सन रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर, ये कहाँ पे है, तो IS 456 पेज नंबर 90 D1.8 के अंदर है। देखो टॉर्सन रेनफोर्समेंट सेल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर वेयर द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बोथ द एज मीटिंग एट द कॉर्नर। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट ईच विथ लेयर ऑफ बार placed parallel to the side of the slab extending from the edges a minimum distance of 1/5 of the shorter span। मतलब लेंथ कितनी होती है 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पान। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द बार कितना हो जाएगा LX डिवाइड बाई 5। तो 3110 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 622 mm आएगा। फिर आगे बढ़ो इसी के अंदर, फिर द एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट इन ईच ऑफ द 4 लेयर शैल बी 3/4 मतलब 0.75 होता है। क्या होता है 0.75 ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम मिडल स्पान मोमेंट। अभी देखो यहाँ पे स्टील इन ईच 4 लेयर 0.75 इंटू मैक्सिमम मिड स्पान स्टील। तो मैक्सिमम मिड स्पान स्टील कितना है, तो 228। देखो ये रहा, एक है 168 और एक है 228, तो 228 आएगा यहाँ पे। तो ये 0.75 इंटू 228 तो 171। तो यहाँ पे 622 mm विड्थ के लिए AST कितना आएगा 171 इंटू 622 डिवाइड बाई 1000 तो 106 आएगा। तो प्रोवाइड 3 नोज 8 mm डायमीटर ईच ऑफ 4 लेयर। अभी 4 लेयर AST 150 होगा। देखो यहाँ पे ये एक लेयर, फिर डॉट दिख रहा है वो दूसरा लेयर, फिर डॉट दिख रहा है वो तीसरा लेयर, और वो सीधा चढ़िया जो दिख रहा है वो 4th लेयर। ऐसे टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर
आगे चेक फॉर क्रैकिंग, वो तो सेम लास्ट स्टेप में जो किया था वैसे ही 3D 300 चेक फॉर डिफ्लेक्शन, एक्चुअल एल बाई डी एंड मैक्सिमम एल बाई डी। मैक्सिमम एल बाई डी कितना होगा, फर्स्ट स्टेप में 35 इंटू MF इंटू 0.8 लिया था वही लेना है। AST कितना लेना है, मेन स्टील का लेना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विच इज़ लेस देन, इट इज़ ओके। फिर लास्ट में VU क्या करेंगे, WL/2 कर लिया, टाउ V VU अपॉन BD ढूंढ लिया। फिर PT 100 AST अपॉन BD, तो यहाँ से आप लोग को टाउ V इज लेस देन टाउ C देश मिल जाएगा। आपकी ये फिगर ऐसे आएगी, देखो अभी इसके अंदर फिगर समझो। तो ये जो चिपिया फॉर्म दिख रहा है वो मेन स्टील है, LX डायरेक्शन में और LY डायरेक्शन में। फिर देखो ये एक स्टील और ये एक दूसरा स्टील, ये देखो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन जैसी ड्रॉ किया हुआ है, ये 515 पे है, वो क्या है, एज स्टीरअप। तो एज स्टीरअप्स के लिए कितना लिया था मैंने, 2 mm 2 नोज 8 mm डायमीटर, तो 2 नोज यहाँ पे डाला है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 नोज डाला हुआ है, यहाँ पे भी 2 नोज डाला हुआ है, यहाँ पे भी 2 नोज डाला हुआ है। फिर ये बॉक्स जैसा दिख रहा है चारों कॉर्नर पे, वो क्या है, टॉर्सन रेनफोर्समेंट। वो कितना होता है, LX डिवाइड बाई 5 पे होता है। कितना होता है, LX डिवाइड बाई 5 पे। तो सब जगह पे LX डिवाइड बाई 5 कर लिया। फिर यहाँ पे जो स्टील डालना है वो मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ये जो 4 सलिया है वो ऐसे दिखाया दिया कॉर्नर पे। तो ये आपका हो जाएगा कॉर्नर आर हेल्ड डाउन। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझाए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ तक खुद नहीं करेंगे वहाँ तक आप लोग को एग्जाम्पल आएगा नहीं। और ये जो स्केच है वो एग्ज़ाम में आता है, तो स्केच इज़ याद रखो, इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आ सकता है। और आप लोग ने जो जितने भी दोनों एग्जाम्पल किया वो GTU के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, वैसे ही एग्जाम्पल है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके याद रखो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो। थैंक यू।